नमस्कार। कांग्रेस पार्टी से 3 बड़े नेताओं ने इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। इनमें है जगत सिंह खाती, मथुरा दत्त जोशी और बिट्टू कर्नाटक। आखिर ऐसा क्या हो गया कि कई सालों तक पार्टी में रहने वाले इन तीनों नेताओं ने अचानक पार्टी को अलविदा कह दिया, वो भी तब जब नगर निगम चुनाव सर पर है। क्या कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी अपने कुनबे को एकजुट करने में नाकामयाब रही है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें आज हम जानेंगे और हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है बिट्टू कर्नाटक जी को, अब जो कांग्रेस से बाहर निकलकर बीजेपी के साथ आ गए हैं। बिट्टू कर्नाटक जी, बहुत धन्यवाद आपका देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए। नमस्कार रमेश जी, मुझे ये धन्यवाद तो आपका। मालूम है कि कांग्रेस पार्टी में आप उपाध्यक्ष के पद पे रहे हैं, प्रदेश स्तर पर महामंत्री के पद पे रहे हैं, आप राज्य मंत्री रहे हैं, लेकिन मैं अब आपको क्या कह के संबोधन करूं? मतलब बीजेपी में क्या करके संबोधन करूं आपको मैं? रमेश जी, बीजेपी में मैं कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और जिस पार्टी में मैंने अपने जीवन के 35 साल दिए, जिन्होंने मुझे गले लगाना चाहिए था मेरी पार्टी की सेवाओं को देख के, उन्होंने मेरे को दुत्कारने का काम किया, और जिन्हें मैं मंचों से कोसता रहा इन 35 सालों में, लगातार जिनके खिलाफ मैं अपनी आवाज़ को बुलंद करता रहा, उन लोगों ने उस विषम परिस्थिति में, जब मेरी पार्टी के लोग मेरे जैसे कई लोगों को, आज जो वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनको दरकिनार करने का काम कर रहे थे, उनकी अच्छी सेवाओं के बाद, उनकी निष्ठा के बाद, उनकी लगन के बाद, तो ऐसे समय में माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी ने हमें गले लगाने का काम किया। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, मैं निशब्द हूँ कि जिस प्रकार का अपनापन उस पार्टी के द्वारा आज हमें मिला, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मिला, जिनको हम मंचों से कोसते रहे और जिनके लिए काम करते रहे, जिनके लिए 1989 से हमने लगातार काम किया और उन्होंने हमारा तिरस्कार करने का काम किया, तो आप मुझे भारतीय जनता पार्टी का एक आम कार्यकर्ता बोल सकते हैं रमेश जी। मैं एक भाजपा का आम कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है ना। और दूसरा ये है कि अब मान लीजिए जो पार्टी आज विपक्ष में है, जब उनके नेताओं ने आपका लोड नहीं लिया, तो भविष्य में ये जो सत्ताधारी पार्टी है ये आपका लोड लेगी, ये कैसे आप तय कर लेंगे? नहीं, हमने कभी, जब हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में थे तब भी उनसे लोड लेने के लिए नहीं कहा था। हमने तो वहाँ जो अपने जीवन के स्वर्णिम वर्ष होते हैं, जब युवा अवस्था से आज जो हमारी अवस्था है 50 से ऊपर की अवस्था, जब हम युवा अवस्था में थे तब से लेकर लगातार पार्टी के लिए काम करने का काम किया, और आज तो अब ये स्थिति है कि अब हम उस प्रकार से, जिस प्रकार से युवा अवस्था में कर सकते थे, अब वो बात नहीं है। लेकिन मैं इतना आपको आश्वस्त कर देता हूँ, मैं यहाँ किसी लालच के या किसी पद की लालसा के नहीं गया हूँ। मैंने तो, आप रमेश जी खुद एक कलाकार हैं, आप तो मेरे साथ रंगमंच के एक मंच को साझा कर चुके हैं। मैं तो सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐसे सामाजिक कामों में ज़्यादा प्रतिभाग करता हूँ। जिस दिन से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भगवान राम को उनके स्थान में विराजमान करने का, उनके प्राण प्रतिष्ठा करने का काम किया, और मैंने 11,000 दियों से पूरे अपने रामला मंच को एक दियों का उत्सव, दीपोत्सव मनाने का काम किया, महिला रामला करने का काम किया। तब से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हमको बिल्कुल अछूत मान लिया। उन्होंने हमें बात करनी छोड़ दी, हमारे साथ फ़ोन दूरभाष में संपर्क करना छोड़ दिया। अरे अगर आज सनातन धर्म के लिए कुछ काम करने वाले लोग अगर अपने सनातन धर्म में कुछ काम कर रहे हैं, तो आप लोग उन्हें दरकिनार करेंगे? मेरा तो प्रस्ताव था कि पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से 5-5 दिए, कहा जाता कि हम पूरे प्रदेश में 5 दिए बांटेंगे और हम पूरे प्रदेश को दिए से पूरा प्रकाशमान करने का काम करेंगे। अब मैं तो रामला करने वाला, और ऐसे जाता है ना, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ भी मीडिया में अगर हम चैनल, कहीं दूसरे चैनल में जाते हैं तो हम अपना फ्यूचर देखते हैं, हमारा फ्यूचर सिक्योर है या नहीं।
तो आपने भी तो कुछ देखा होगा। अब आप ऐसे तो नहीं आ गए होंगे, इतने कलाकार आदमी हो, ऐसे तो चुपचाप से नहीं आ गए होंगे। देखिए, चुपचाप से आने का नहीं है। हम लोग घुटन के कारण वहाँ, आप अगर देखिए, मैं ही नहीं, जगत सिंह खाती जी हमारे 2 बार के चेयरमैन हैं और प्रदेश मेरे साथ प्रदेश महामंत्री रहे किशोर उपाध्याय जी के साथ। आदरणीय मथुरा दत्त जी नंबर 2 के थे प्रदेश अध्यक्ष जी के बाद। मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष जरूर था, लेकिन वो क्योंकि उपाध्यक्ष संगठन थे, उनके पास संगठन के सभी बहुत महत्वपूर्ण दायित्व थे। तो आज मैं या मथुरा दत्त जी या जगत भाई, ऐसे सभी लोग आज जो आप देखेंगे, धीरे धीरे काम करने वालों को दरकिनार किया जा रहा है। वहाँ हमारी दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि कांग्रेस में जो काम करने वाले लोग हैं, अब उनको किनारे करने का एक बीड़ा कुछ लोगों ने उठाया है। आज वहाँ जो विधायक है, जो चुना हुआ प्रतिनिधि है, आज लोग उसकी चाटुकारिता करने के साथ केवल जिलाध्यक्ष वो बनेगा जो विधायक का सबसे करीबी चाटुकार होगा, नगर अध्यक्ष उससे थोड़ा कम और ब्लॉक अध्यक्ष थोड़ा और कम, मतलब वही एक आभा मंडल विधायक के आसपास वो संगठन सिमट के रह गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हर आम कार्यकर्ता को मौका मिलता है, हर आम कार्यकर्ता को आगे बढ़ने की उसके रास्ते खुले हुए हैं। और जो काम करेगा, वहाँ मैंने देखा, वहाँ कार्यकर्ता की, वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और जहाँ हम इतने साल रहे, कांग्रेस केवल चंद लोगों की, और वो उन चंद लोगों में भी मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार, वो केवल अपने परिवार तक सीमित हो गए हैं। परिवारवाद कांग्रेस का डूबने का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, जो कांग्रेस से लोग छिटक रहे हैं, वहां आप अगर कोई अच्छा काम करने वाला है, कोई सामाजिक काम करने वाला है, उन्हें लगेगा कि यार ये थोड़ा सा आदमी के अंदर कुछ योग्यताएं हैं, तो धीरे धीरे उसकी पर कतरने लगते हैं और अंततोगत्वा ये होता है कि वो बिना पंख के रह जाएगा। अच्छा, मुझे ये पता लगा कि जब आपने पार्टी छोड़ने का मन बनाया, आपको मनाने की भी कोशिश नहीं की गई, आपको ये ज़्यादा अपमान लगा? मुझे अपमान तो ये लगा कि जब पहले, क्योंकि मेयर की सीट में हमारे यहाँ पहले महिला हो रही थी, मैंने अपनी बात को पार्टी फोरम में भी उठाया और अपने मित्रों, क्योंकि आप जैसे मेरे कई मित्र अल्मोड़ा में भी हैं, मैंने उनसे कहा कि भाई, उनके माध्यम से कहा कि पैरासूट कैंडिडेट ना उतारा जाए, क्योंकि पैरासूट की तैयारी थी। कुछ दिनों बाद, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने उसे ओबीसी कर दिया, ओबीसी में सुबह हमारे एक साथी आते हैं और शाम को उनको टिकट मिल जाता। तो मैंने कहा भाई, पार्टी में कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस पार्टी में लंबे समय से काम करने वाले लोग हैं। अब उन्होंने इस बात को किस तरीके से लिया और उन्होंने हमको बिल्कुल ऐसा समझा कि उन्होंने कहा साहब ये तो पार्टी का विरोधी है, हमारे साथ बात करनी छोड़ दी। और मैं तो प्रदेश अध्यक्ष जी, क्योंकि मेरे मित्र रहे बचपन से, हम लोग साथ युवा अवस्था, हम तो बचपन से। तो आप तो इस फिराक में थे ना कि स्थितियां इतनी खराब हो जाए कि मुझे एग्जिट करने का मौका मिल जाए पार्टी से, और कम से कम मेरे पे ये लांछन न लगे मैंने पार्टी छोड़ दी, है ना। उन पे लांछन लगे, उन नेताओं पे लांछन लगे कि साहब इन्होंने ऐसी परिस्थितियां कह दी कि मुझे मजबूरन दूसरी पार्टी के पास जाना पड़ा। नहीं रमेश जी, लंबे समय से, आप, मैं बताऊं आपको, देखिए लंबे समय से आप देखेंगे, अगर आप अल्मोड़ा की वस्तुस्थिति को उठा के देखें ना, मैं लंबे समय से अकेले संघर्ष कर रहा हूं। प्रतिपक्ष के रूप में भी मैंने, देखिए ये लोग तो पता नहीं, मैं समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से काम करने का इन्होंने सोचा था। प्रतिपक्ष के रूप में भी अगर कहीं कोई ऐसा मुद्दा होता था तो हम लोग खुल के उस बात को, अगर सरकार की कहीं पर कमजोरी लगती थी तो प्रतिपक्ष के रूप में मैंने तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मंच से भी इस बात को कहा कि प्रतिपक्ष के रूप में मैंने हमेशा आप लोगों को कोसने का काम किया और आपने, मैं आभारी हूं, आपने गले लगाने का काम किया। और अरे तो बीजेपी तो सबको गले लगाती है, उसमें नया क्या है? ये कोई नई बात थोड़ा है, वो तो सबको अपने यहाँ, वो तो ऐसा समंदर बन गया जिसमें कोई भी नदी आके मिल सकती है। आप इसको मत लीजिए कि बीजेपी ने गले लगाया, वो तो किसी को भी गले लगा सकते हैं साहब। नहीं रमेश जी, जिनको गले, मैं अब इस बात को, उस मेरे दर्द को समझिए, जिन्हें गले लगाना था, जो ये चाहते कि हमारे जैसे कुछ लोग, क्योंकि इतना लंबा अनुभव हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में रहा है, इतना लंबा कार्य करने का हमारा एक उनके साथ लंबा सफ़र रहा है, और उन्होंने उस सफ़र को, उस कार्य के अनुभव को
थोड़ा सा भी समझने का प्रयास नहीं किया। मैं तो करण मेहरा जी के पास भी 2-2.5 घंटे बैठ के अपना, जब मैंने इस्तीफा दिया, मैंने स्पष्ट बातें कही, कहीं कोई ऐसा नहीं है कि, और उसके बाद वरिष्ठतम नेता आदरणीय हरीश रावत जी के पास भी जाके मैंने अपना 2.5-3-4 घंटे वहां भी बैठा, पूरा तो अपनी बात आपने को उनको पुख्ता सलाह नहीं दी कि आप रोहित शर्मा को तो सुझाव दे रहे हैं, थोड़ा अपने पार्टी नेतृत्व को भी सुझाव दे दें? मैंने कहा आप अन्य मुद्दों पे तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन कम से कम इन मुद्दों पे बोलिए जो आपके साथ लंबे समय तक आपके सारथी के रूप में रहे। उन लोगों को जिस तरीके से आज अपमानित किया जा रहा है, ये अपमानित करने का तरीका वहाँ कांग्रेस में अब ये हो गया है कि लोगों को अपमानित कर रहे हैं ताकि वो खुद ही छोड़ दें। और ऐसे हम ही नहीं, हमारे से अभी देखिए इस्तीफों की बयान लग गई है अल्मोड़ा में, और अभी तो पूरी कई विधानसभाओं में लोग बहुत बड़ी तादाद पे इस्तीफे देंगे, और आने वाले समय में तो ये हो जाएगा कि उनके पास बूथ में बैठने वाला कोई कार्यकर्ता नहीं रहेगा, और ना ही उनसे युवा जुड़ने का काम करेंगे। लोग समझने लगे हैं इनको, क्योंकि वहां तो परिवारवाद हावी है। और दूसरा, जिस काम को हम लोगों ने सब ने करना चाहिए, जो हम सांस्कृतिक धरोहर को आगे, उत्तराखंड क्या है, और अल्मोड़ा तो विशेष तौर पर इस देश की सांस्कृतिक राजधानी है। हम लोग सांस्कृतिक काम करने का, रामलाएं, होली, झोड़ा, चांचली, छपेली, अपने इन कामों को कर रहे हैं। कहीं पर नशे से दूर रखने के लिए नशा मुक्त खेल युक्त पहाड़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। युवाओं को खेलों की सामग्री देने का काम कर रहे थे। हम मेधावी बच्चों को सम्मान करने का काम कर रहे थे। साहब, चिन्हित करके कहा जाता था कि अमुक व्यक्ति के कार्यक्रम में न जाएं, और यहाँ तक कि बड़े बड़े सीनियर लोगों को हमारी रामला में डर डर के, एक सज्जन तो बहुत ही वरिष्ठतम हमारे नेता थे उस समय, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जब मैं हुआ करता था, तो उन्होंने बड़े रात के 1:30 बजे पहुंचे डर डर के। उन्होंने कहा साहब मुझे यहीं पर शॉल उड़ा दीजिए। जब आप धार्मिक अनुष्ठानों में, ऐसे कार्यों में ऐसे छिपकर लोगों की डर से आना बंद कर देंगे, तो इसका मतलब है कि अब आप पतन की ओर अग्रसर हैं, और उसी कारण अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पतन निश्चित है। वो ठीक है, आपका फ्यूचर क्या है? छोड़िए कांग्रेस की, अब आप कांग्रेस पे क्यों कह रहे हैं? अब आपका फ्यूचर क्या है? क्योंकि अभी तक जितने भी लोग आए हैं ना बिट्टू भाई, वो एक ही दिन दिखे फूल के बुके के साथ पार्टी दफ्तर में, उसके बाद मुझे कभी नहीं दिखे। रमेश जी, मैं सामाजिक, मैंने जैसा कि आप तो बचपन से मुझे नहीं, वो सामाजिक अलग कर दीजिए ना, वो तो आपकी खूबी है साहब, उसके लिए तो हम आपके फैन हैं। मुझसे जब पूछा लेकिन गया, यहाँ ना बुके एक ही दिन मिलता है, बार अब वो तो ठीक है, बार बार कैसे ज्वाइन कराएंगे? एक आदमी को एक ही बार ज्वाइन करा के बुके दिए जाएंगे? मेरा मानना है जो व्यक्ति काम करने वाला होगा, जो काम करेगा, तो निश्चित तौर पर संगठन, सरकार अपने आप देखती है कि ये किस तरीके से काम करने वाला, इसकी उपयोगिता कहां पर है। और भारतीय जनता पार्टी तो अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति को सबसे तुरंत मौका देने वाले आप कहां से? बट वहां ऑलरेडी उनके एस्टैब्लिश लीडर्स हैं, आपको टिकट कहां से मिल जाएगा 2027 में? टिकट, अगर टिकट की लालसा होती तो अपने यहीं खड़े रहते। वहां तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी नंबर आ जाता। टिकट नहीं है आपका, सबसे बड़ा है कि आपको किस तरीके से सम्मान मिल रहा है या अपमान मिल रहा है। जब आपका आत्मसम्मान खत्म करने का काम किया जाता है, आपको सामाजिक रूप से बदनाम करने का काम किया जाता है, वहां तो हम उनसे ज्यादा लड़ना पड़ रहा था। वो तो अलग एक लॉबी बना के काम कर रहे हैं, वो तो कुछ चंद लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी बना के पार्टी को काम कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आपको कोई लालच नहीं दी गएगा, जैसे कि गणेश गोदियाल जी कह रहे थे कि और एक दिन में किसी की ज्वाइनिंग नहीं होती है, बहुत लंबे समय से सांठगांठ चल रही होगी, कुछ लालच वालच दिया गया होगा, कुछ डरा धमकाया गया होगा। वो पर्टिकुलर आपके लिए नहीं था, बट होता है कोई पार्टी के लोगों को थोड़ा नाराजगी भी होती, निराशा भी होती, इतने पुराने साथी छोड़ के जा रहे। मेरा कहने का मतलब यह है बिट्टू भाई कि जब आप आने वाले समय में अपने बारे में लिखें तो उसकी हेडलाइन ये ना होनी चाहिए मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। उसमें पुष्प होने चाहिए, उसमें खुशबू होनी चाहिए, उसमें खूब सारे रंग बिरंगे होने चाहिए, ताकि मतलब आप, क्योंकि मैं आपको जानता हूं ना, मेरा तो आपसे इसलिए भी लगाव है बिकॉज हमारे रंगमंच के चलते, तो मैं जानता हूं कि जिस तरह से आप वहां आयोजन कराते हैं, महिलाओं की रामलीला को जिस तरह से आपने वहां पर इतना सराहा, और जिस तरह के एक्टर्स निकल के आए वहां पर, ज़बरदस्त एक्टिंग वो करते थे, उसके पीछे सबसे ज़्यादा आपका योगदान रहता था। तो मैं तो चाहता हूं कि आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो और आपके हाथ में बार बार मुझे फूल दिखें, और ईश्वर ने चाहा तो आपकी जो सपना है विधायक बनने का वो भी आप बने। देखिए रमेश जी, गोदियाल साहब क्या कहते हैं, जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तब भी वो इस गैप को कई लोगों के नहीं पाट पाए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए वो भी इस चीज़ को ख़त्म कर सकते थे। ये उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी थी। वो बड़े नेता हैं, क्योंकि अब वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता हैं, मैं तो भाजपा का कार्यकर्ता हूं, मैं उनके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता। अब मैं
जब उनकी पार्टी छोड़ चुका हूं तो ठीक है, उसके बाद तो वो कई तरीके की टिप्पणी करेंगे कि हमारी साठगांठ थी, या किसी कोई कहेगा साहब ईडी का छापा, और ज़रूरत पड़ने पे कभी मुंह खुलेगा। मैं तो नहीं चाहता कि कभी हम लोग पुरानी बातों को इनके साथ दोहराएं। अगर कभी, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय तक वहाँ रहा हूँ, मैं मुंह नहीं खोलना चाहता, ना ही मैं उस स्तर को गिराना चाहता, लेकिन कम से कम मेरा मानना है अपने लोगों का, जो आपके साथ लंबे समय तक पार्टी में उस संघर्ष के दौर में रहे हैं, उनका सम्मान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को करना चाहिए। नहीं तो ये समय आ जाएगा, ये म्यूजियम में रखने वाली पार्टी होगी, क्योंकि आने वाले समय में इनसे यूथ भी नहीं जोड़ रहा है, इनके साथ कोई नहीं जोड़ रहा। और विशेष तौर पे मैं, जो आपने कहा ना, मैं कलाकार हूँ, मैं रामलीलाएँ करता हूँ, मैं कई चीज़ें करता हूँ, ऐसे आयोजनों में आप देखिए, उठा के किसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी आदमी को देख लीजिए। और आज अगर भाजपा, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, या और हमारे नेतागण इस प्रकार के आयोजन कर रहे हैं, तो साहब इनको ये जो जनेऊधारी कहते हैं, या 5 वाली 7 वाली 8 वाली बातें करने वाले लोग हैं, तो इनके समझ में आना चाहिए कि सनातन धर्म के खिलाफ बोलने से आप आगे नहीं बढ़ेंगे। सनातन धर्म के खिलाफ बार बार बयान देने से आप मजबूत नहीं होंगे। आपको तो हर धर्म को, अगर आप कहते हैं कि कांग्रेस सर्वधर्म संभाव वाली बात है, तो आप उस सनातन धर्म के बारे में भी तो बात करें। आप बार बार हमारे लोगों को कमजोर करने का काम करते हैं, और हमारे जैसे लोग जो अच्छे आयोजन करके लोगों को जोड़ने का काम कर रहे थे, अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम करने का काम कर रहे थे, उन्हें आप लोग रोकने का काम करते हैं। निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में रहकर एक कुंठा सी मन में होने लगी थी कि साहब हम कहां हैं, कैसे हैं। और जो लंबे समय तक खिचड़ी पकने की बात ये लोग कर रहे हैं, साहब खिचड़ी तो इन लोगों की पकती है, कब कैसे किसको नीचे करना है, कब 12-14 विधायक होंगे, उसमें से 11 तो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। इतने ग्रुप आपने बना दिए हैं ऊपर खड़े होकर कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, उन्हें भैया मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। आपके विधायक आते हैं 12, मुख्यमंत्री हैं उसमें 14, तो कहां से हो जाएगा। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा बिट्टू भाई, और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। और अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, मैं चाहता हूं कि जो आपने एक सांस्कृतिक ध्वजा वहां पर फहराई है, उस पर आप ज़रूर काम करें, क्योंकि उसका कोई विकल्प नहीं है। और शायद हमारे जो रंगारंग कार्यक्रम, हमारे जो त्यौहार हैं, हमारी बोली भाषा है, जो हमारी रामलीला है, उसको जिस तरह से आपने स्तंभन किया है, उसके लिए आप हमेशा साधुवाद के पात्र रहेंगे। बहुत धन्यवाद आने के लिए, और बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। बहुत धन्यवाद बिट्टू भाई। मैं चाहता हूँ देवभूमि डायलॉग इसी प्रकार से हमारी रामलीलाओं को, हमारे त्योहारों को, हमारे जो विशेष तौर पे मैं महिला रामलीला, और मैं इस बार कुछ और आयोजन करने वाला हूं, मैं आपको आमंत्रित भी करना चाहता हूं कि हम राजनीतिक चोला पहन के, तो क्योंकि एक दूसरे की लंगड़ी मारने का काम करते हैं, इससे अलग होकर जब कलाकार के रूप में हम बात करते हैं, तो ये उत्तराखंड की अपनी सभ्यता संस्कृति, क्योंकि हम लोग तो देवभूमि के लोग हैं, हम एक दूसरे को लंगड़ी मारने का काम न कर अपनी सभ्यता संस्कृति को आगे बढ़ाएं। विशेष तौर पर अल्मोड़ा तो हमारे देश की सांस्कृतिक राजधानी है, और अल्मोड़ा की सभ्यता संस्कृति बहुत मजबूत है। अब हमें थोड़ा और आपके साथ मिलके, आप जैसे सम्मानित मित्रों के साथ मिलके और बेहतर काम करेंगे, क्योंकि मैं चैत माह में भी अब कुछ ऐसे आयोजन करने वाला हूं जिसमें मैं आपको आमंत्रित करूंगा। क्योंकि मुझे याद है जब आपने आके राम का गाना गाया था, तो लोगों ने बड़ा उसे आनंदित होकर, क्योंकि मेरे भी आपने राम और रावण का बहुत अच्छा एक संवाद हम दोनों ने किया था। तो आने वाले सालों में जो मैं रामलीलाएं करूंगा या अन्य कोई ऐसे आयोजन करूंगा, तो उसमें देवभूमि डायलॉग का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। 100%। और मैं तो, मेरे को तो मंच ही इस रामलीला ने दिया है, तो ये डन है। हम लोग मिलके अपने कल्चर को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, देवभूमि की संस्कृति को, इस पर काम करेंगे। लेकिन बहुत धन्यवाद आपको मैं पुनः देना चाहूँगा, और बहुत शुभकामनाएं बिट्टू भाई। धन्यवाद। आपका आशीर्वाद, स्नेह, प्यार ऐसा ही बना रहे, और हम और उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे, ताकि हमारा युवा भी आगे बढ़ेगा, और नशा मुक्त उत्तराखंड, क्योंकि विशेष तौर पे मैं नशे के लिए काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा हूं, तो हमारा नशा मुक्त उत्तराखंड, हम सब का आने वाला युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा, ताकि हमारा युवा मजबूत होगा और देश की सीमाओं की रक्षा करने के साथ साथ अपने राज्य को भी चहुमुखी विकास के लिए आगे ले जाने का काम करेगा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक इंट्रोस्पेक्शन करने का समय है कि अगर
ऐसे लोग जो 35-35 साल से उस पार्टी में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर स्तर पे काम कर रहे हैं, अगर वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, ये उस पार्टी के लिए बहुत सोचने का विषय है। बहुत धन्यवाद हमारी चर्चा को देखने के लिए।